अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी मैं कहाँ जा रही हूँ? यहाँ पे हो रही है इज़ना की गेम। इज़ना और पारसा करती हैं स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा। इनकी मैंने गेम में करवाया हुआ है इनका एडमिशन। तो ये लोग खेलते हैं बास्केटबॉल। तो आज जो जहाँ ये स्पोर्ट हॉल में खेलते हैं वो आज बुक था, वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो ये आज इनकी हो रही है बाहर, यहाँ जहाँ फुटबॉल वगैरह खेली जाती है। यहाँ पे वैसे बास्केटबॉल भी होती है, लेकिन आज इनकी लास्ट थी इस साल की, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो आज इन्होंने कहा कि इसको जो है कैंसिल नहीं करते, तो बच्चों को यहाँ करवा देते हैं बाहर। इज़ना तो काफ़ी देर से आई हुई थी, लेकिन मैं और राहिल पिज़्ज़े पे थे, तो हमने कहा चलो अब इसकी गेम ख़त्म होने वाली होगी, साथ इसको वापसी पे ले जाएंगे और साथ ना हम भी थोड़ी सी गेम देख लेंगे। मैंने इन लोगों का ना अलग से यहाँ पे एडमिशन करवाया हुआ है। स्कूल में तो इनकी 3 दिन होता ही होता है इनका पीरियड स्पोर्ट का। तो पारसा तो माशाल्लाह कोई 4-5 साल से है, लेकिन इज़ना का 1 साल हुआ है अभी मैंने इसमें करवाया हुआ है। अच्छी बात है ना। एक तो ये गांव में है, मसला कोई नहीं कि कहीं जाना पड़ता है, और दूसरा ये कि सारी लड़कियों की गेम्स होती हैं, लड़कियों के मैच होते हैं। और जो इनकी ट्रेनर है वो भी एक यंग लड़की है, और एक मतलब जो किसी बच्ची की मदर है, वो आज नहीं आई, उनकी कोई टांग में मसला था तो वो तो नहीं आई, लेकिन आज वो इनके साथ वो कलीग होती है वो करवा रही है। तो पारसा तो माशाल्लाह हाई लेवल पे खेलती है ना, उसके तो अलग अलग मैच होते हैं, साथ साथ गाँव है हाइडलबर्ग से, मनहाइम से, यहाँ से टीमें आती हैं। पारसा तो वहाँ तक खेलती है, लेकिन इज़ना सिर्फ गाँव की बच्चियों के साथ अभी शुरू कर रही है। एक दो बार ये भी गई है हाइडलबर्ग, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ इनको मिलता है एक ना अनगबोट मिलती है, या समझ लें ऑफर मिलती है कि इनको फ्री बच्चों को लेके जाते हैं बड़े जो स्पोर्ट्स हॉल होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स खेलती हैं, जो पूरे शहर, क्या समझ लें कि आप जिनके शहरों में जो होते हैं बड़े बड़े मैचेस, उनके वहाँ इज़्ज़ा भी जा चुकी है 1-2 दफ़ा, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए। लेकिन पारसा के तो मैचेस होते हैं ना, वो उनके साल के एंड में अलग अलग टीमों के साथ मैच होते हैं। कभी वो हमारे गांव खेलने आती है, कभी ये लोग जाते हैं, तो सारी इनकी जो ट्रेनर हैं वो साथ लेके जाती हैं, वही साथ लेके आती हैं। और आपको एक बात बताऊं, जर्मन लोग जो है ना, वो भले किसी भी एज में है ना, वो ये स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, वो भले वो रनिंग का हो या मैचेस हों, फुटबॉल, बास्केट। अब जितनी बच्चियाँ यहाँ खेल रही हैं, इनकी सबकी मदर्स भी हैं जिनकी बड़ों की टीम है ना, उनके साथ खेलती हैं। पारसा की भी जो ट्रेनर है ना, उनके भी अलग मैचेस होते हैं। तो यहाँ पे हर एज का बच्चा, भले वो छोटा 5 साल से लेके और इनके मेरे ख्याल 60-70 साल तक के, इनके अलग अलग टीमें बनी हुई हैं जो ये खेलते ही खेलते हैं। मतलब सारा साल इन्होंने स्पोर्ट्स करनी, भले सर्दी है गर्मी बारिश, इन्होंने खेलना ही खेलना है। और यहाँ पे बच्चे हर वक्त गाँव के ना बड़े आपको नज़र आएंगे हमेशा यहाँ पे गेम करते हैं। अभी भी बच्चे खेल रहे थे, और आहिल साहब अलग लगे हुए थे, इसको भी अभी मैंने करवाऊँगी, लेकिन इस साल नहीं। तो इसीलिए ये लोग जर्मन लोग जो है ना वो सेहतमंद हैं। ये लोग स्पोर्ट नहीं छोड़ते, साइकिलिंग नहीं छोड़ते, पहाड़ों पे जो यहाँ पे वांडन कहते हैं उसको, जो पहाड़ों पे चढ़ाई हाइकिंग समझ लें, वो करते हैं। तो आज बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, लेकिन थोड़ा सा गर्मी में बच्चों को आदत होनी चाहिए। तो पानी की 2-2 बोतलें साथ लेके आए थे ये। तो बस अब छुट्टी हो गई थी, अब घर जा रहे हैं। छुट्टी क्या हो गई थी, मैच ख़त्म हो गया था। 1 घंटे की होती है इनकी ट्रेनिंग। तो अब ये लास्ट ट्रेनिंग थी इस साल की, अभी छुट्टियों के बाद सितंबर में दोबारा शुरू होंगी। और मैं इनका पे करती हूँ, मुझे लगता है साल का कोई 50 यूरो देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है इनकी ना, दोनों की 50-50 यूरो। तो वो है, बस कोई इतने नहीं है। सिर्फ ये ना हमारे गांव की तरफ से समझ लें कि बुर्गोमास्कीन की तरफ से बच्चों को ना वो मिली हुई हैं कि आप बच्चे बस एक्टिव रहें, स्पोर्ट करते रहें। और सामने जो ये आपको औरतें नज़र आ रही हैं ना, ये अब सब इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ था 5 बजे का, ये अब सब इकट्ठी होंगी, और यहाँ से वॉक करती हुई वो पता नहीं कितनी 3 से 4 किलोमीटर ये लोग वॉक करेंगे, और फिर यहीं आके वापस अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठेंगे, घर चले जाएंगे। और इतना की हालत बुरी हो गई है, देखे गाल लाल हुए हुए हैं। इनके बच्चों को कुछ नहीं होता, बस हमारे बच्चों की मत बच जाती है गर्मी में। खैर बड़ों की भी बच जाती है, मैं सिर्फ बच्चों की थोड़ी। तो चलें जी, लेके चलते हैं इनको घर। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट घर जाने में। तो लेके चलती हूँ इनको घर, और मैंने जाके बनाना है खाना। क्या बना रही हूँ चले मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे। तो आज बन रहा है पारसा की फरमाइश पे बोलोनेज़ी पास्ता। तो मतलब बोलोनेज़ी नूडल्स कह लें, बोलोनेज़ी स्पगेटी कह लें, या बोलोनेज़ी पास्ता कह लें, जो आपको सही लगता है। तो मैं बना रही हूँ कीमे के साथ नूडल्स। तो इस नूडल्स से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मैं आपको बाद में आगे जाके बताती हूँ। पहले फ़िलहाल मैं बताऊँ जी, मैंने 2 प्याज लिए, उसको ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर मैं नमक और काली मिर्ची और थोड़ा सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के उसको थोड़ा सा भून के, जब वो हल्का ब्राउन हो गया, फिर उसमें मैंने डाला कीमा। अब इसको भूनते हैं और साथ आपको बताते हैं कि मेरी इससे क्या यादें जुड़ी हुई हैं। तो जी आज से 10 साल पहले की बात है, मुझे ना नया नया शौक़ चढ़ा कि मैं बनाऊंगी पास्ता। मैंने कोई ऐसे तैसे करके, मैं पाकिस्तान में थी तब ना, तो मैंने
पता नहीं कैसे कर कर के चीज़ें पूरी की हैं अपनी जी। ये टमाटो पेस्ट लेके आई, चीज़ लेके आई और नूडल्स, मतलब आपको पता है शाज़ो नादर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो खैर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की और मैंने जी सबको सबको जी मैंने कहा हुआ कि आज मैं बहुत स्पेशल चीज़ बना रहे, सब मेरे इंतज़ार कर रहे हैं कि समना सदफ बनाने लगी है जी कोई स्पेशल चीज़। अच्छा जी, तो मैंने बनाए भी काफ़ी सारी के काफ़ी सारे लोग थे, तो पूरी फैमिली ने खाने थे। मैंने कोई बनाए भी कोई ढेर सारे ना कि ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। अच्छा जी, जब मैंने सब कुछ बना लिया, कीमा कूमा मंगवाया वहाँ से, सारी तैयारी कर ली, बन गए। और जब मैंने ऊपर चीज़ डाला, आज का तो मुझे पता नहीं, उस दौर में चीज़ जो है ना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब उसमें से इनको स्मेल आ रही थी ना जो केज़े होता है। खैर जी, मैंने बना बनू के सबको दिया और सब ने उसी तरह मुझे वापस प्लेटें वापस कर दी भरी की भरी, किसी ने नहीं खवाया सिवाय मेरे पापा के। और जब पापा ने पूरी प्लेट फिनिश कर ली ना, पता नहीं उन्होंने कैसे खाई, जैसे तैसे करके उन्होंने खा ली, बेचारों को पसंद उनको भी नहीं आया। अच्छा, उन्होंने जब मुझे प्लेट वापस की ना, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा लगता है पापा को बहुत मज़े का लगा। मैंने पापा से कहा पापा एक और प्लेट लाऊं, और पापा ने जैसा मुंह बना के मुझे कहा नहीं 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 और नहीं खाना, तो सारे घर वाले हंसना शुरू हो गए। आज 10 साल हो गए हमें, ये बात अभी तक नहीं भूलती। सब कहते हैं सबना वैसा तो नहीं बनाया पास्ता जैसा उस दिन बनाया था जो पापा ने कहा, तो नहीं नहीं और नहीं खाना। अब यकीन करें हमें वो एक्सप्रेशन ही नहीं भूलते, बस 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 नहीं नहीं और नहीं खाना, इतना हंसते हम अभी भी वो बात याद करके। चलें जी, हम पास्ते को आगे बढ़ाते हैं, उसकी रेसिपी बताती हूँ। मैंने उस तरफ नूडल्स रख दी, गर्म करने के लिए पानी रखा हुआ था, नूडल्स में चली गई। तो अब इधर मैंने सिर्फ मोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं जो बिल्कुल कड़वी नहीं होती, और फिर उसको अच्छे से भून के ना, तो मैंने फिर टमाटो पेस्ट के 2 पैकेट डाले थे, क्योंकि इसमें जितना मर्ज़ी आप सॉस डाल लें, ये टमाटो सॉस ये नूडल्स सारा जो है ना वो सक कर लेती हैं अपने पास, तो इसलिए जितना वो ज़्यादा उसका होगा क्या कहते हैं जो टमाटो का पेस्ट, उतनी वो मज़े की लगती हैं। इसमें कोई लाल मिर्ची नहीं डाली, सिर्फ काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते, मेरे तो बच्चों ने खाना है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, लेकिन खैर आप अपनी तरफ से थोड़ा देसी तड़का लगा सकते हैं इसमें। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, नमक डाला। और इसमें एक और चीज़, जब आप टमाटो पेस्ट डालते हैं ना, ये जो पैकेट्स वाला होता है वो थोड़ा सा ना अजीब सा उसका टेस्ट होता है, तो अगर आप उसमें चीनी के 2 चम्मच डाल देंगे तो वो और मज़े का टेस्ट, ये मेरे मियाँ ने मुझे बताया था जब मैंने बनाया था कि इसमें अगर चीनी डालें तो वो सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इस वक्त मैंने चीनी के 2 चम्मच इसमें डाले, फिर मैंने इसमें डाला ओरिगानो, और बस अब नूडल्स भी बॉयल हो गई हैं, उनको मैं लेके आती हूँ, उसका पानी जो है वो निकाल के और फिर इसमें मिक्स करते हैं। जैसे आप ये टमाटो पेस्ट डालते हैं ना, वो खुद ब खुद ऑयल इसका ना ऊपर आ जाता है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर ढक दें ताकि अच्छे से जो कीमे के अंदर ना सारे मसाले वगैरह मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए जो है हमारा टमाटो पेस्ट। अच्छा, लोग नूडल्स बनाते हैं उसको तोड़ के, मेरे घर अगर मैं तोड़ दूँ ना नूडल्स तो मेरे घर पड़ जाती लड़ाई, इसलिए मैं पूरे के पूरे नूडल्स उनको कोई नहीं तोड़ती, 2 हिस्से भी नहीं करती, पूरे के पूरे। क्योंकि ये जो बाप बेटी है ना, मेरे मियाँ और मेरी बड़ी बेटी, इन लोगों को अजीब तरीके से खाते हैं ये चम्मच और लेके कांटा लेके, तो वो अब किसी दिन पार्सा खाएगी तो दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इस पे डाला बहुत सारा चीज़, और अब इसको हल्का सा दम पे रख देंगे और आपको दिखाते कैसे। तो ये लें जी, बहुत मज़े का बना था, अच्छा बना था, रज रज के खाया सब ने। और वो जो मैं कह रही हूँ ना कि अजीब तरीके से खाते हैं, वो कहते हैं असल तरीका ये है खाने का, जैसे मैं खाती हूँ ना देसी तरीका है, जो पास्ता खाने का सही तरीका है नूडल खाने का, वो ऐसे ही चम्मच के ऊपर रख के उसको गोल गोल घुमा के और फिर कांटे के साथ खाओ। तो चलें जी, इसको प्लेट में सर्व करते हैं। सबसे पहले खाएगी पारसा, जिसे सब्र नहीं हो रहा था, बाकी मियाँ जी आएंगे तो फिर मैं और मियाँ बाद में खाएंगे। पहले करते हैं पारसा को सर्व। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है, थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो मुझे दे इजाज़त, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, सब्सक्राइब भी करें। और मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।